मामन के उसमें ऐसे अरेस्टिंग नहीं हुई है। मामन के उसमें अरेस्टिंग उसमें हुई है गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ने जब पता लगाया, इनके कॉल डिटेल में रिकॉर्ड हुआ और इन्होंने ये बोला कि मैं उस समय नू में नहीं था, जबकि नू में थे। बाकायदे लोकेशन ट्रेस हुई है इनके मोबाइल की, गवर्नमेंट के गार्ड मिले थे, उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है और उनसे भी पूछा गया। उन्होंने बताया कि उस समय नू में थे और पर्टिकुलर उस जगह पे थे जहाँ पर हिंसा हुई। इनको इतने बेइज्जती से अब वैसे अरेस्ट नहीं किया गया, इनको बाकायदे बुलाया गया, इनको 3-3 नोटिस दी गई, इनको बुलाया गया, ये आए नहीं। आने के बाद ये खुलेआम घूमते रहे, विधानसभा के आसपास घूमते रहे, तब भी इनसे सरकार ने बदतमीजी नहीं की। कांग्रेस का ये शुरू से रहा हिंसा भड़काने में, हिंसा कराने में, और कांग्रेस का कहना नहीं चाहिए, इसी बात की राजनीतिक रोटी हमेशा कांग्रेस सेकती रही है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पर। आपको बता दें कि कांग्रेस जो लगातार ये कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करते हैं और बीजेपी जो है वो किरोसिन छींटने का काम करती है, लेकिन अब आपको बता दें कि नू हिंसा में कांग्रेस के ही एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। नू हिंसा भड़काने के मामले में इस पूरी हिंसा के पीछे के मास्टरमाइंड और कांग्रेस के विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है। हरियाणा SIT द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले भी उनका नाम आ रहा था। अनिल विज जो है वो भी कह रहे थे कि कांग्रेस द्वारा ये सब कुछ किया गया है और ऐसे में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है और जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है और उनका ही विधायक नू हिंसा में जो है मास्टरमाइंड निकलकर सामने आता है। गिरफ्तारी भी अब हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का ये शुरू से रहा हिंसा भड़काने में, हिंसा कराने में, और कांग्रेस का कहना नहीं चाहिए, इसी बात की राजनीतिक रोटी हमेशा कांग्रेस सेकती रही है। एक ही नहीं, मोस्टली दंगे, इसके पहले भी मैं आपको बता देना, वो भी अभी हम बताएंगे, मगर पहले आपको इनका क्लियर कर दूँ। मामन के उसमें ऐसे अरेस्टिंग नहीं हुई है। मामन के उसमें अरेस्टिंग उसमें हुई है गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ने जब पता लगाया, इनके कॉल डिटेल में रिकॉर्ड हुआ और इन्होंने ये बोला कि मैं उस समय नू में नहीं था, जबकि नू में थे। बाकायदे लोकेशन ट्रेस हुई है इनके मोबाइल की। दूसरा, इनका जो मेन साथी है उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। वो ये चूँकि MLA थे, इनको जो है गवर्नमेंट के गार्ड मिले थे, उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है और उनसे भी पूछा गया। उन्होंने बताया कि उस समय नू में थे और पर्टिकुलर उस जगह पे थे जहाँ पर हिंसा हुई। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि इनका जो पर्सनल निजी गार्ड है, जो इनके साथ रहता, आज से नहीं शुरू से, जो घरेलू इनका, उसने भी इस बात को पुष्टि की है। उसने स्पष्ट बताया, उसकी फैमिली ने बताया कि इतने बजे ये गए थे, फिर वहाँ से फ़ोन आया, उनकी फैमिली ने बताया कि वहाँ पे झगड़ा हो गया है, ये पोजीशन उसके पहले प्लानिंग करके गए थे, ये उन्होंने बताया। इसके अलावा आपको बता रहे हैं, सुरक्षा अधिकारी ने का बयान है, सुरक्षा अधिकारी का बयान, और इनके साथ रहने वाला मेन व्यक्ति जो हमेशा साथ रहता, तौफीक, उसने गवाही दी है, उसने रिटन में दिया है, स्टैम्प पेपर पे दिया कि वो थे और मैं इनके उससे आ गया था जब वो अरेस्ट हुआ। तो इतने सब एविडेंस के लोकल वो मिल गया। उसके अलावा वहाँ पे जो उसके मोबाइल टावर थे, उससे इनका ट्रेस आउट हुआ है और दूसरे उससे भी, और जो वहाँ पे सहारा होटल है उससे ट्रेस आउट हुआ है। दूसरा, वहाँ साइबर थाने पे हमला हुआ है, वहाँ पे इनके आदमी पकड़े गए और इन्होंने क्या किया, साइबर रिकॉर्ड जलाया। अब आपको बता रहे हैं, जैसे आपने बताया कि ये कांग्रेस का वास्तव में मोहब्बत की ये बांटते रहे, मैं आपको बता रहा हूँ 2005-06 में 7-8 बार हिंसा हुई और भूपेंद्र हुड्डा के उसमें भी वही लोग इन्वॉल्व थे और स्पेशल रूप से नू साइबर थाने पे जा करके रिकॉर्ड डैमेज करना, उससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा नुकसान हो। सिर्फ ये जो हिंसा की दुकान कर रहे थे, केरोसिन ये आज से नहीं शुरू से डाल रहे थे, इस कारण सब हुआ। और आपको बता दें, इसके अलावा जो सबसे मेन बात है जिस पे अभी मेन आना है, पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट का ISIS का यहाँ से संबंध है। ISIS की मैगज़ीन वॉइस ऑफ खुरासान ने बाकायदे धमकी दी थी
IS मतलब ये इतना छोटा सा मामला, हरियाणा के एक नौ का छोटे से एरिया और वहाँ के फ्रंट पेज में पहली फोटो आई है यहाँ के बुलडोजर की, नू के बुलडोजर। अब आप अंदाज लगा सकते हैं जरा सा मामला इस देश के एक ज़िले का पूरे उसमें। उसके अलावा केरल के मुल्लापुरम में और कश्मीर के पेपरों में स्पेशली रूप से ये सबसे ज़्यादा टॉप पे न्यूज़ रही और इन सबको निर्दोष बताया गया, हर जगह बुलडोजर दिखाया गया। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सीरियस मामला था, मगर सरकार पे उंगली नहीं उठाई जा सकती है। आपको मालूम है कि इनको इतने बेइज्जती से अब वैसे अरेस्ट नहीं किया गया, इनको बाकायदे बुलाया गया, इनको 3-3 नोटिस दी गई, इनको बुलाया गया, ये आए नहीं। आने के बाद ये खुलेआम घूमते रहे, विधानसभा के आसपास घूमते रहे, तब भी इनसे सरकार ने बदतमीजी नहीं की। ये हाई कोर्ट चले गए स्टे लेने के लिए, तो स्टे लेने के लिए, स्टे तो खैर लेना इनका अधिकार है। आपने वहाँ क्या बोला कि SIT जांच करा दीजिए, जबकि SIT जांच ऑलरेडी प्रशासन वो जो सरकार है कर चुकी थी। फिर इन्होंने कहा SIT को ट्रांसफ़र कर दीजिए, मतलब अपने उसको ये मानने को तैयार नहीं। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो ISI के वो लोग हैं, उनके बाकायदे इनपुट मिले, तब भी हरियाणा गवर्नमेंट चूँकि कोई निर्दोष ना फंस पाए, कोई निर्दोष ना फंस पाए, वही जो मेन एक्यूज लोग हैं वही फंसे, इसलिए इतनी देर लगी। और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या हुआ है कि ये मामला इतना ही बढ़ा था। जब ये हिंसा हुई और हिंसा में 6 लोग मार दिए गए, 2 सुरक्षाकर्मी मार दिए गए, पुलिस पे अटैक हुआ। आपको बता रहे हैं लगभग 150 लोग घायल हुए हैं। कुछ घायल इसलिए नहीं कि उनको गवाही देनी पड़ेगी, पुलिस प्रशासन उनकी जान बच गई, तो उन्होंने घायलों ने बताया नहीं। आपसे लगभग 150 लोग और कम से कम 100 के लगभग वाहन हुए हैं जो उसके साथ है, और सब जो मारे गए हैं लोग वो यात्रा वाले लोग मारे गए हैं। सर एक और जो सवाल है वो ये है कि कांग्रेस के नेता सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। प्रियंक खड़गे का भी बयान हाल फिलहाल में आया था, उसके बाद उनके पिता खड़गे भी कहते हैं कि मोदी अगर जीतेंगे तो सनातन का राज हो जाएगा। तो एक तरफ सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनका ही विधायक जो है ब्रजमंडल यात्रा में इस तरीके से हिंसा भड़काने का काम करता है। तो ये कांग्रेस जो है वो क्या सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी है जो लगातार इस तरीके के मामले, इस तरीके के हिंसा में भी इनके आदमी का नाम सामने आ रहा है और बयानबाजी में भी इनके लोग आगे हैं? देखिए इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस शुरू से, कांग्रेस का अपना एक फंडा रहा, कांग्रेस का ये रहा कि उनको पॉकेट में मुस्लिम वोट मिल जाता, वो अल्पसंख्यक वोट को बड़े सॉलिड उस पर। आप देखिए जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने खुद कहा था कि जीत कांग्रेस की जो है उसकी वजह रही है कि टोटल अल्पसंख्यक मिल गया इसलिए कांग्रेस जीत गई। ये बात सोनिया जी ने कही थी और उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यक का दर्द, अल्पसंख्यक के साथ एक प्राइम मिनिस्टर। दूसरा उन्होंने लाल किले में भी कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ करना, उनके साथ अन्याय हुआ, मैं इसलिए बनाएगा। ये प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह ने लाल किले में कहा था। तीसरी आपको बता रहे हैं इनके DNA में मुस्लिम का सपोर्ट रहा। हकीकत है इन्होंने इस मुस्लिम को कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ना उर्दू राजभाषा कभी बनाई, इन्होंने सच्चर कमेटी बनाया, ने कुछ नहीं किया। ये मुस्लिम का थोक बोल लेते रहे और उनको झुंझुना पकड़ाते रहे, हमेशा झुंझुना पकड़ाते रहे। तो ये कांग्रेस के उस पर मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये हिंसा हुई है, जब 6 लोग जिनकी लाशें मिल गई, और भी हो सकता है एक आध लोग मरे हों, जैसे कोई रिक्शा वाला है, कोई अननोन होता है, वो दंगे मर जाता तो पता नहीं चलता, कई लोग घायल हुए। जिस समय ये हुआ उसी दिन सुबह, सबसे पहले मॉर्निंग में सुबह तड़के ओवैसी साहब क्या बयान देते हैं, मोनू मानेसर, मोनू डार्लिंग ने किया है। देखिए मोनू मानेसर की बाकायदे वो हुआ, मोनू डार्लिंग इन्होंने बोला ओवैसी ने कि मोनू डार्लिंग ने किया, जबकि मोनू की लोकेशन देखी गई, मोनू की लोकेशन नहीं मिली। मोनू को हरियाणा पुलिस ने उसके घर में फोर्स भेज करके और बहुत बुरी तरीके दौड़ाया चारों तरफ से और उसको अरेस्ट किया। और मोनू को अरेस्ट करने के बाद राजस्थान की पुलिस को दिया। जब राजस्थान, देखिए ये पोजीशन है, बिट्टू बजरंगी के यहाँ जबरदस्त छापे हुए, मामन को अब अरेस्ट किया गया। अब
इतने दिन बाद जब उसके खिलाफ सबूत मिल गए तो हरियाणा गवर्नमेंट का कुछ भी हो नहीं कहा जा सकता कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कोई पक्षपात। और आपको बताना है इनका क्या है, मामन का सबसे जो बड़ी बात रही, जब ये हिंसा हो गई मर गए सब लोग, उसके दूसरे दिन आपने क्या दिया है, पोस्ट में लिखा है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं विधानसभा में भी आपके लिए लड़ता हूँ, अभी भी मैं आपके साथ हूँ और बराबर साथ रहूँगा। जब ये हिंसा हो गई उसके बाद आपने ये इनाम के तौर पे कहा। आपको बताना है ओवैसी के बयान से ज़्यादा तनाव हुआ है जो इन्होंने उसको मोनू, जबकि मोनू के वहाँ लोग वहीं पे फिर जब बिष्ट से पूछा गया तो बिष्ट ने क्या जवाब दिया है गृह मंत्री ने, इब्तदा है इश्क है रोता है क्या, इब्तदा ये इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उसका जवाब फिर ओवैसी साहब ने नहीं दिया जब पता चल गया मोनू मानेसर। अगर ओवैसी तो मामन खां को भी कह देते तो कितना अच्छा था। एक आखिरी सवाल सर, जो कांग्रेस के साथ वाले लोग हैं उनका कहना है कि ये जो गिरफ्तारी मामन खान की हुई है वो मोनू मानेसर के एक तो अरेस्टिंग को बैलेंस करने के लिए हुई है और दूसरा बजरंग दल के लोगों को खुश करने के लिए हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर इस तरह लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि सरकार ने बहुत अच्छा किया जो मनु मानेसर का नाम चला। किसी ने भी कहा हो, ओवैसी ने कहा तो ओवैसी की बात मानी गई, मगर इनका भी नाम था मामन का, और मामन तो वहाँ पे ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर हैं, तो इसमें कायदे से इनको भी देना चाहिए। चलिए मोनू डार्लिंग भी अरेस्ट हुआ और ये भी गया, मगर इन्होंने कुछ ऐसा कुछ नहीं। और आपको बताना है सबसे बड़ी बात है, जब ये पेश किया गया है तो ऑनरेबल जस्टिस ने भी इनको बाकायदे टाइम दिया है, बुलाया। इन्होंने पहले रिक्वेस्ट की कि उसको स्पंज कर दिया जाए या इसको वो कर दिया जाए, मुकदमे को खारिज के लिए इन्होंने स्पष्ट बोला खारिज के लिए, मगर ऑनरेबल जस्टिस विकास बहल साहब ने 19 अक्टूबर को इनको टाइम दिया है। और इनके खिलाफ जो नोटिस थी ये 26 जुलाई को जब गुरुग्राम का हुआ, 2-2, 3-3 नोटिस हैं इनके खिलाफ, एविडेंस हैं, 6 लोगों की मृत्यु है उसमें सुरक्षा कर्मियों का। और सबसे मेन बात है साइबर थाने के हमले में इनका पूरा गुट है, इनके जो लोग हैं उनका नाम आ रहा। अभी साइबर थाने का बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। ये फिरोजपुर झिड़का से MLA हैं और जिस तरह से जीते वो भी बेईमानी से जीते, इनका पूरा रिकॉर्ड है। 4 सितंबर को इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी, 4 सितंबर को दर्ज हुई थी। अब आप समझ लीजिए अब हुई है, तब से लेके तो कितना आप समझ लीजिए ट्रांसपेरेंट है। कुछ भी हम कहेंगे अनिल विज का ट्रांसपेरेंट रहा। 4 सितंबर को ये दंगा कब हुआ, तब से मोनू मानेसर जब भेज दिया गया उसके बाद अब इनकी अरेस्टिंग हुई और बड़े साथ सम्मान हुई है इनके साथ। मोनू मानेसर को पकड़ के ले जाया गया, बड़े उससे ले जाया गया। और राजस्थान गवर्नमेंट को जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसी ने बजरंग दल और गौ भक्त को वहाँ दिया, चूँकि उन्होंने न्याय का पालन किया। अब मामन खां की जो पोजीशन है कि अगर गवर्नमेंट ने इनके साथ उस तरह व्यवहार एक विधायक के नाते तब भी ये निश्चित तौर पे जेल जाएंगे। हालांकि इनके साथ बहुत बड़ी देश की लॉबी वकीलों की लग गई, मगर ये प्राइमा फेसिया आपको बताना है ये कल्पिट्स नहीं, ये पूरे इन्वॉल्व हैं और इनके सबूत मिल गए, इनके सारी लोकेशन मिली। और आपको बताना है कि सलाखों के पीछे ये निश्चित तौर पे होंगे। ये 2024 के पहले देश में हिंसा फैलाना चाह रहे थे विधायक जी और कांग्रेस, अब उसका ये हो गया, जनता जान गई, वहाँ का मुस्लिम भी जान गया कि सबसे जो इन्वॉल्व आदमी था वो पकड़ा गया। वहाँ के मुस्लिमों ने गवाही दी है इनके खिलाफ, मामन खां के खिलाफ। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने कहा कि मामन खान की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब कोर्ट में भी उन्हें पेश किया जाएगा, जिसके बाद जेल के सलाखों के पीछे जाना तो उनका तय है। साथ ही साथ इस नाम के सामने आने से, यानी मामन खान के नाम सामने आने और उनकी गिरफ्तारी होने से भी ये बात समझ आ गई है कि कांग्रेस किस तरीके से हिंदू विरोधी है और इस तरीके के हिंसा में कांग्रेस के ही विधायकों का हाथ निकल कर सामने आता है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।